हेलो एंड नमस्कार एक बार फिर से। तो चलिए आज हम बात करेंगे इन सभी कार्ड से कि आपके लिए किस तरह की एनर्जी आ रही है। यस, ऑलरेडी आ चुके हैं 2 कार्ड्स। तो चलिए देखते हैं कि इनकी एनर्जी क्या कहती है और साथ ही साथ गीता डेक में से आपके लिए क्या गाइडेंस है। पूरा साल आपका किस तरह का रहेगा, आपके लिए गाइडेंस किस तरह की रहेगी। ठीक है, ये ले लेते हैं। अब ये इसमें 2 निकले तो सबको 2 ही निकाल लेते हैं ताकि आपको जो है ना किसी तरह की समस्या ना हो। समस्या ट्विन फ्लेम, अगर आप हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। अभी ये जो नवंबर है आधा, ठीक है, और ये रह गया दिसंबर पूरा। ये आपके लिए किस तरह से जाएगा, आपके पार्टनर की एनर्जी को भी क्या दर्शाता है, ये सब देख लेते हैं। किस तरह की गाइडेंस आती है, किस तरह के आपके पार्टनर की एनर्जी आती है। चलिए 2, आई थिंक ये 3 आ गए, 2 ही लेते हैं इसमें से। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड इज रिवर्स में। इट्स ओके। 6 ऑफ स्क्रॉल, द सैंड्स ऑफ द टाइम। ओह माय गॉड, आप बहुत ज़्यादा समय का इंतज़ार में हैं। आप ये सोच रहे हैं कि बस ये समय किसी तरह से निकल जाए और ये साल भी निकलने का ही वेट कर रहे हैं। कहीं हो सकता है आपने एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग कराई हो, कोई और रीडिंग कराई हो, या कुछ ऐसा आपको लगता हो कि बस भाई बस ये साल निकल जाए, अगले साल से तो वारे नहीं आ रहे। मतलब चाहे वो बिजनेस के उसमें हो, पर्पस से हो, चाहे किसी और बात से, तो इंतज़ार है आपको। मतलब यू आर रेडी टू गेन समथिंग। क्या गेन करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे वो आप अपना करियर वाइज जानना चाहते हैं, कुछ गेन करना चाहते हैं, या फिर लव वाइज कि प्यार मोहब्बत में आगे किस तरह का रहेगा। ईगरली वेटिंग वाला चांस आपका दिखाई देता है। नंबर 4 बर्थ का कार्ड है। बर्थ मीन्स जीवन में कुछ नया आपके है। घर, परिवार, बच्चे, पेट्स, फ्लावर, सनलाइट, मतलब कि कुछ नया आपके जीवन में है। और अभी तक अगर ऐसा नहीं देखने को मिला, लेकिन आगे न्यू ईयर से बहुत कुछ अच्छा होगा। यानी कि अभी तक तो हम ये कार्ड तो ये वाले हैं कि इस साल में किस तरह का लगेगा, लेकिन ये रिवर्स में आए हैं। तो रिवर्स में आने का मतलब है कि वेट तो आप कर रहे हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ईगरली वेटिंग वाली बात नहीं दिख रही है। बट यू आर रेडी, यू आर रेडी टू गेन एन अपॉर्चुनिटी, ये वाली बात। बर्थ का कार्ड यानी कि आपकी लाइफ में कुछ नया है, कुछ बर्थ आप देंगे, कुछ नया जन्म देंगे किसी काम को, कोई कंपनी खोलने का, समथिंग कुछ नया काम करने का हो सकता है। इसी तरह से यूट्यूब चैनल पर आने का, वो ज़रूरी नहीं है टैरो का ही हो, कोई अच्छी ज्ञानवर्धक बातें, कोई डांस, म्यूज़िक, समथिंग कुछ ऐसा, गाड़ियों का समथिंग कुछ ऐसा बताना चाह रहे हैं आप दुनिया को। जो आपके पास नॉलेज है वो जस्ट आपने शेयर करना चाहते हैं, और वो जल्दी ही होगा। जो बर्थ देने का है, कुछ नया पाने का है, वो इस साल में से आगे थोड़ा खिसक सकता है, जो कि क्योंकि ये दोनों ही कार्ड्स रिवर्स में हैं। और अब तक इस साल के अंत तक आपका ये जो वेटिंग है और कुछ नया शुरू करने का है, वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाएगा। ठीक है। द टाइम ऑफ डेथ, ओ माय गॉड, बर्थ एंड डेथ, बूम बूम, कुछ तो है नया आपकी लाइफ में कि आप समझ पा रहे हैं कि क्या है ये ज़िंदगी, क्या है ये, क्या है मतलब लाइफ क्या है। ऑल द टाइम ऑफ डेथ, हूएवर, इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। ओ माय गॉड, अंत काले जमामेव। तो देखिए, अंत समय हम सभी का मृत्यु ही है। इस मृत्यु शब्द से बिल्कुल भी ना डरें। भगवान विष्णु यही कह रहे हैं आपको कि मृत्यु से बिल्कुल भी ना डरें, क्योंकि जो भगवान कृष्ण है वो यही बता रहे हैं अर्जुन को कि डेथ ही जो है एक अटल सत्य है। तो उस सत्य से तो बिल्कुल भी ना डरें। बाकी अगर उस सत्य से अगर आप डरते नहीं हैं, फिर तो आपके लिए कोई भी काम ईगरली वेटिंग वाला या चेसिंग वाला रहेगा ही नहीं। फिर तो आप कर्मठ हो गए। ओवर कमिंग फियर, यानी कि अब हर तरह के डर से आप बाहर निकल रहे हैं। तो जितना भी डर आपके अंदर था कि अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, है ना, इस साल में क्या होगा, नेक्स्ट ईयर तक कुछ बात बन भी पाएगी कि नहीं, ये सारी बातें। कैमरा कैच नहीं कर पा रहा, क्या बात है। राइट, ओके। 11 ट्विन फ्लेम, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट ये रिवर्स में आया है। पॉसिबल तो है,
लेकिन हो सकता है कि आपको इस साल के अंत तक ये लगे कि कहाँ पॉसिबल, हमारे लिए तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ये हो सकता है कि कुछ नया आपने अपनी लाइफ में क्रिएट ज़रूर कर लेंगे आप तब तक। यानी कि कार्मिक जो बंधन है वो सारे छूटेंगे, कार्मिक लोग हैं वो छूटेंगे, कार्मिक जगह है वहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और जाएंगे आप। यानी कि अलाइनिंग विद अबंडेंस, किसी नए की तरफ आपका जाने का दिखाई देता है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो हो सकता है कि ट्विन फ्लेम से अगर आपका पूरी तरह से कट ऑफ ही हो रहा है और आपकी उम्मीदें ही ख़त्म हो रही हैं, तो आप कोई नए पर्सन को भी इनवाइट कर सकते हैं। इनवाइट मतलब अपने अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली ही होगा, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन अगर आप अपने अंदर ही यूनिफिकेशन में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को खुद ही अपने भीतर पा लिया है, फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात टिच नहीं। क्यों? सही कहा ना? क्या कहते हैं आपके पार्टनर, वो आपके पार्टनर जो है ना अपने आप से क्या कह रहे हैं, तुम्हें धुतकार के वर्स्ट कर्मा क्रिएट किया है, मैंने सेक्रेड यूनियन को भी दूर कर दिया। ओह, तुम कॉन्फिडेंट एंड एम्बिशियस हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं। ओह, तभी ये रिवर्स में आ रहा है। तभी मैंने इससे पहले ही ये कहा कि ना ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकता है कि हार मान जाएं और आप कहें कि बस वही ठीक है, इट्स ओके, तुम अपनी जगह ठीक, मैं अपनी जगह ठीक, जर्नी है, इट्स ओके, याद रहेगी वो ठीक है, पर अपने अपने रास्ते चलें। कार्मिक टू सेल्फ, कार्मिक लोग अपने आप से क्या कह रहे हैं, विच क्राफ्ट एंड ब्लैक मैजिक से कुछ टाइम तो मैंने कंट्रोल कर लिया, बट डीएफ यानी कि आप अगर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं तो वो ये आपसे कह रही हैं कि डीएफ तो लगता है अब काबू ही नहीं हो रही, अब मैं अपनी खुशी किस में ढूंढूं। मतलब जितने भी कार्मिक थे, और ये आपका यहाँ पर ये कार्मिक का ही था, कमाल है। 9 यूनिफिकेशन, 9 कार्मिक लोगों से दूर जाने का। तो कार्मिक लोग आप क्या जा रहे हैं दूर, वही आपसे दूर जा रहे हैं। उन्होंने आपको दोनों को अलग करने की पूरी हर संभव कोशिश की और कहीं ना कहीं सफल भी हुए हैं, लेकिन आपको तोड़ नहीं सके, आपकी सोल को ख़त्म नहीं कर सके। आप कहीं ना कहीं आगे बढ़े हैं। तभी ये जो स्टार्टिंग में आ रहा था कि आप ईगरली वेटिंग है कोई नया काम खोलने के लिए, कुछ नया प्राप्त करने के लिए, कहीं नया शिफ्ट होने के लिए, किसी चीज़ को नया जन्म देने के लिए, ठीक है, किसी आइडिया को नया जन्म देने के लिए, किसी भी काम को एकदम एक्शन में लाने के लिए आप तैयार हैं। लेकिन ये जो कार्मिक लोग हैं ना, इन्होंने आप दोनों को अलग करने का जो काम किया, इट्स ओके, इट्स ओके, ये वाली बात आ गई है। आपने हार नहीं मानी। डिवाइन टू डीएफ, तो ईश्वर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि ये लास्ट मंथ ये किस तरह का जाएगा और क्या करना चाहिए आपको, ये गाइडेंस आपके लिए। यू शुड नॉट जंप इनटू अभी तो मैंने ये कहा इसमें कि हो सकता है कि आप किसी नए को अट्रैक्ट करें, ट्विन फ्लेम मना कर दें, तो ऐसे ही आ रहा है। ओ माय गॉड, मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि अलग अलग डेक में से भी सेम चीज़ें इकट्ठी रेजोनेट कैसे हो जाती हैं। अब पता नहीं आपको रेजोनेट कितनी करेंगी, पर एक रीडिंग कई कार्ड्स में से निकलकर एक स्टोरी कैसे बना देते हैं। माय गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। ओके, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग देखने के लिए आते हैं। यस, हाँ, तो इसमें यह बताया जा रहा है कि एकदम से जंप मत कीजिएगा। एक रिश्ता फुलफिल नहीं हुआ, एक इमोशनल सप्रेशन आपका रहा और इमोशनली हर्ट भी हुए हैं, इमोशनल फुलफिलमेंट भी नहीं हुई, उसको ढूंढने के लिए किसी और की तरफ एकदम से मत जाइए। इसमें यही लिखा है कि जब तक आप खुद से हील ना हो जाएं, अपने जो इनर वुंड्स हैं उनको जब तक आप हील ना कर लो, तब तक दूसरे की तरफ हेलो आई भी करने की ज़रूरत नहीं है। हेलो आई हो गई ना, इट्स ओके, बहुत आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उनके इंटरेस्ट जानने की ज़रूरत नहीं है, अपने इंटरेस्ट बताने की ज़रूरत नहीं है। यू मे अट्रैक्ट ए न्यू कार्मिक पार्टनर। ओ माई गॉड, कार्मिक वैसे आपके लोग जो जो जिन्होंने आप दोनों को अलग किया वो तो दूर अपने आप ही हो रहे हैं, क्योंकि यूनिफिकेशन में आप अपने आ चुके हैं, कुछ नया करने का टाइम आपका आ चुका है। डेथ रिबर्थ से आप कोई डरने वाली बात आपके अंदर रही नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल के कोने में डीप डिजायर आपकी है कि कोई तो होगा मेरे लिए, और उस चक्कर में कहीं आप किसी को एकदम से यस ना कर दें। तो पहले अपने अंदर के इनर चाइल्ड वुंड्स, आपके इनर यूथ के जो वुंड्स हैं, उन सबको हील करें। अभी पास्ट रिलेशनशिप में जितना भी दुख तकलीफ पेन और कचरा रहा ना दिल दिमाग में, उन सबको हटाने का ज़रूरत है। पहले उन सब की सफाई करें, उसके बाद ही कुछ नया एक्सेप्ट करें। नहीं तो आप कार्मिक पार्टनर को ही अट्रैक्ट कर लेंगे। वो देखने में बड़ा अच्छा सुंदर पैकेज में होता है कार्मिक पार्टनर भी, वाह हैंडसम, लवेबल, लव बॉम्बिंग, लो मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, दिस एंड दैट,
करता या करती, लेकिन वहाँ पर फिर वो पैकेज खुलता ही फिर क्या होता है, गड़बड़ होती है। इसलिए कार्मिक पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं आप, और इस पार्टनर को अट्रैक्ट करने के बाद आप फिर वही साइकिल आप रिपीट करेंगे, तो ऐसा मत कीजिए। इसलिए जाग जाइए पहले ही। इस साल के अंत तक किसी और की तरफ मत देखिए। ऑल इन ऑल ये रीडिंग है। आपने अपने लिए कोई काम सोच रखा है कि हाँ ये काम तो मैं अपना परफेक्टली कर ही लूँगा या लूँगी, उस काम पर पूरी तरह से डूब जाइए। चाहे वो म्यूज़िक का हो, चाहे वही मैं कह रही हूँ, चाहे वो एंटरटेनमेंट जगत का हो, चाहे लोगों को कुछ दिखाने का हो, समथिंग कुछ राइटिंग का हो, ठीक है ना। डरना, अगर डर किसी चीज़ से नहीं है तो फिर इस चीज़ से क्यों डर है कि कोई चला ना जाए और या कोई आएगा तो वो कार्मिक तो नहीं होगा। कुछ टाइम अकेले में आइसोलेशन में बिताएं, बाकी सब कुछ अच्छा होगा। सो ध्यान रखें अपना। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।